रूस यूक्रेन जंग के बाद चीन के साथ मॉस्को की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ चुकी हैं। सही कहें तो अब मॉस्को बीजिंग का जूनियर पार्टनर बन गया है, क्योंकि उसे चीन ही नाटो के खिलाफ लड़ाई में बड़ा मददगार दिखता है। अब चीन रूस को अपने हिसाब से मोड़ सकता है, तो अब भारत क्या करेगा? मान लीजिए सीमा पर चीन के साथ भारत का टकराव तेजी से बढ़ता है, तो क्या ऐसे समय में रूस रक्षा आपूर्ति भारत को करेगा? और मान लीजिए ऐसा करता है तो चीन ऐसा करने के लिए मना करता है रूस को, तो अधिक संभावना है कि आज जो जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रहा है उसमें रूस भारत को रक्षा उपकरण न दे। अगर ऐसा हुआ तो भारत क्या करेगा? इस संदर्भ में भारत को अमेरिका के बीच रक्षा समझौतों की आज हम पड़ताल करेंगे। दूसरी तरफ रूस के रक्षा उपकरण कितने प्रभावी हैं, यह यूक्रेन वॉर में पता चल चुका है। भारत इन उपकरणों के दम पर चीन से लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका और भारत के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का बढ़ना दोनों देशों के हित में है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद कई अहम रक्षा समझौते हुए हैं। पहला समझौता भारत में G414 जेट इंजन के निर्माण को लेकर है। चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को अपने लड़ाकू विमानों की तादाद तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। इसी कड़ी में अब भारत G414 सैन्य जेट इंजन का निर्माण करेगा। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की कंपनी HAL के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना के लिए जेट इंजन तैयार किए जाएंगे। क्या है ये जेट इंजन G414? ये 4.1 जनरेशन के मार्क 2 तेजस को शक्ति प्रदान करेंगे और इस नए इंजन के दम पर हमारे विमान लगभग 6.5 टन मिसाइल और गोला बारूद ले जा सकने में सक्षम होंगे। इसका निर्माण जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन भारत को ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या है इसकी खासियत? अमेरिका का यह बेहद खतरनाक ड्रोन 1200 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है। तालिबान और ISIS के खिलाफ अमेरिका ने इन ड्रोन्स के जरिए अचूक हमले किए हैं। भारत को अपनी लंबी समुद्री सीमा और थल सीमा की निगरानी के लिए भी इस ड्रोन की खास जरूरत है। इसके अलावा एक दूसरा समझौता M777 लाइट होवित्जर के अपग्रेड को लेकर है। भारत के पास इस समय M777 लाइट होवित्जर तोप हैं जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के पहाड़ी इलाकों में चीन का मुकाबला करने के लिए तैनात हैं। अमेरिका ने इसे अपग्रेड कर इसकी रेंज बढ़ाने का ऑफर दिया है। इससे इस तोप की मारक क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अलावा दुनिया का सबसे ताकतवर स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन भारत में उत्पादन के लिए तैयार है अमेरिका की मदद से। अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली स्ट्राइकर वाहन को भारत के साथ मिलकर बनाने का ऑफर दिया है। साल 2017 से 2021 तक भारत में एक अमेरिकी राजदूत थे। उनका नाम है केनेथ जस्टर। उन्होंने 2022 में भारतीय न्यूज चैनल के एक प्रोग्राम में बोला था कि भारत नहीं चाहता कि चीन के खिलाफ कोई भी ऐसी बात बोली जाए कि वो नाराज हो जाए। मिस्टर जस्टर ने कहा था कि मोदी सरकार ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच किसी भी बातचीत में चीन को लेकर बयान में संयम रखा जाए और क्वाड से जुड़े साझा बयान में भी भारत की यही कोशिश रहती थी कि चीन से सीधे नाराजगी मोल न ली जाए। जून 2020 में गलवान में जब भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे तो अमेरिका ने खुलकर भारत के साथ संवेदना जताई थी, लेकिन यह काम रूस नहीं कर पाया था, जबकि रूस भारत का पारंपरिक दोस्त है।
रूस ने बस इतना कहा था कि वो भारत और चीन के बीच बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। भारत अमेरिका का पिछलग्गू नहीं बनने वाला है। अमेरिका को अपने सहयोगियों से चुनौती मिलने की आदत नहीं रही है। शीत युद्ध के दौर में यही अमेरिकी मानसिकता रही है कि वो जो कुछ कहे उसके सारे एलाई उसकी बात माने। लेकिन भारत के साथ ये नीति नहीं चलने वाली है और यही वजह है कि अमेरिका का जोर भी भारत के साथ सॉफ्ट अलायंस बनाने पर है। क्या अमेरिका भारत को रूस से दूर करना चाहता है? क्या अमेरिका चीन के खिलाफ भारत को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है? और एक बात और कही जा रही है कि अमेरिका भारत को हथियार बेचना चाहता है ताकि उसकी नजर भारत के बड़े बाजार पर है। इन तीनों बातों के पीछे बड़े तर्क दिए जा रहे हैं। अमेरिका हमेशा से भारत और रूस की रक्षा साझेदारी को लेकर चिंतित रहा है। अमेरिका को पहली बार मौका मिला है कि वो भारत को रोक सके, क्योंकि भारत को रूस से रक्षा आपूर्ति में दिक्कतें आ रही हैं। इसके साथ ही रूस के रक्षा उपकरण में कई तरह की दिक्कतें हैं और एक बड़ी वजह यह भी है कि रूस चीन के करीब जा रहा है। क्या वाकई भारत रूस से दूर होने का मन बना चुका है? कुछ समय पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने द इकोनॉमिक्स को दिए हुए एक इंटरव्यू में इस बात का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि रूस के साथ भारत का रिश्ता 60 सालों के इतिहास का नतीजा है। उन्होंने कहा कि 60 सालों के रिश्ते में ऐसा नहीं होता है कि एक झटके में ही चीजें बदल जाएं। हकीकत में ऐसा संभव नहीं है और अमेरिकी नेतृत्व को इन बातों की समझ है। अमेरिका ने 1965 के बाद फैसला किया था कि वो भारत को रक्षा उपकरण नहीं बेचेगा, जिसके बाद भारत के पास सोवियत संघ यानी कि वर्तमान रूस के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपके चुनाव की वजह से, जयशंकर ने ऐसा बोला, कि हम किसी खास दिशा में जाने पर मजबूर हो गए और आप अचानक उस पर आपत्ति करने लगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भारत के रुख को रूस पर भारत की रक्षा निर्भरता तक सीमित नहीं रखूंगा। ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़ा नहीं होगा रूस। जयशंकर भले ही रूस के साथ भारत के सुनहरी अतीत के भविष्य को देख रहे हों, लेकिन बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में रूस के साथ भारत के संबंध पहले की तरह नहीं रह सकते। चीन के साथ सीमा पर भारत के साथ कई हिंसक झड़प के बाद चीजें पूरी तरह से बदल चुकी हैं और यूक्रेन युद्ध के कारण भी रूस के साथ भारत का रहना अब उतना आसान नहीं है। चीन की बढ़ती ताकत और सीमा पर बढ़ती आक्रामकता के बाद भारत के करीब जाना ये चौंकाने वाली बात नहीं है और भारत चीन का सामना रूस के हथियारों के भरोसे नहीं कर सकता।